यारो कैसे एक कैमरा ऐप बनाने वाली कंपनी ने हिल क्लाइंब रेसिंग जैसे मोस्ट पॉपुलर गेम को बना दिया था। माइनक्राफ्ट में ऐसी कौन कौन सी बेस्ट चीजें थी जिनको अपडेट के साथ रिमूव कर दिया गया है, और कैसे बस एक पॉपुलर गेम का मॉड आगे चलकर डिकेड की सबसे पॉपुलर गेम बन गई। तो यारो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 4 गेम्स के इवोल्यूशंस के बारे में जिनको कि हम बचपन में खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। ओके तो यारो अब चलो उस गेम की बात कर लेते हैं जिसमें एक टाइम के बाद हमारा कैरेक्टर वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक पर उसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ता है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे बचपन के प्यार यानी कि सबवे सर्फर्स की। इस गेम को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। सबवे सर्फर्स को सिल्वेस्टर रिसोज एंड बॉडी म्यूलेनर नाम के लोगों ने बनाया है जो कि साइबो गेमिंग स्टूडियो में काम किया करते थे। यार सबसे पहले ये गेम 2012 में आई थी और तभी ये बिल्कुल आइकॉनिक सबवे सफर जैसे ही दिखती थी। लेकिन सबवे सफर में कमाल की चीज थी कि ये गेम बार बार अपडेट होता रहता था और हर एक अपडेट के साथ में एक न्यू वर्जन आता था जिसमें कि ट्रेन की डिजाइन अलग होती थी और यार हर एक चेंज थीम के साथ एक न्यू कैरेक्टर, एबिलिटी और बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था। यार 2012 से ये गेम कॉन्स्टेंटली अपडेट होता आ रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये आइकॉनिक सबवे सफर्स बन जाया करता था। जैसे कि 2012 के एंडिंग आते हुए इन्होंने हैलोवीन अपडेट को लाया था और उसके बाद 2013 में यह कुछ 7 बार अपडेट हुआ था। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी, फिर टोक्यो, मियामी, फिर पेरिस, बीजिंग, मॉस्को और आखिर में लंदन अपडेट आया था। फिर 2014 तक ये गेम इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो गया था जिसका कि ट्रेंड चार्ट आप देख ही सकते हो। हेरो इंडिया में सबसे पहला अपडेट ही मुंबई अपडेट आया था, जिसके बाद फिर बाद में मैक्सिको और फिर लॉस एंजलिस के अपडेट को भी लाया गया था, जिसके साथ ही न्यू कैरेक्टर्स, स्केटबोर्ड्स एंड एबिलिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया। भाई बचपन में तो मेरा ये निंजा कैरेक्टर बहुत ही फेवरेट हुआ करता था। भाई उसमें तो हमारे पास अपना स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करता था। भाई मैं ही जानता हूँ कि इस कैरेक्टर को पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ओके तो यारो अब 2015 में भी लॉस वेगस, हवाई और अरेबिया का अपडेट लाया गया था। फिर 2016 में पराग, मेडागास्कर अपडेट लाया गया। अब यारो फिर इसी साल में ब्लेड ऑफ ब्रीम नाम की एक अपडेट भी आई थी जो कि काइंड ऑफ कूल ही थी, क्योंकि फिर इसके बाद कोई खास अपडेट तो नहीं आया। लेकिन फिर 2022 में सबवे सफर्स टैग नाम की एक 3D गेम को लाया गया जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये फर्स्ट गेम की तरह उतना पॉपुलर नहीं बन पाया। और फिर इसी साल सबवे सफर शिकागो अपडेट आया था। और गाइस इस गेम में ऐसे ही वर्ल्ड टूर अपडेट आते रहेंगे। हाँ बस इनकी तरह रियल सर्फिंग करने मत लग जाना। यारो जब हम सभी अपने घरों में लॉकडाउन हुए थे तभी हमें एक ऐसा गेम मिला था जिससे कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में आराम से घूम सकते हैं और कहीं भी जाकर गोलियां बरसाकर अपना कोरोना का फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते थे। यारो मैं बात कर रहा हूँ पबजी की, जो कि 2013 में बनना स्टार्ट हुआ था और तभी इसका नाम आर्मा 2 मॉड्स डेजी बैटल रॉयल। अरे ये कैसा नाम है भाई। अच्छा एक्चुअली में जो भी था ये एक ऑलरेडी फेमस गेम डेजी का एक मॉड वर्जन था और इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके ग्राफिक्स कितने ही ज्यादा क्वेश्चनेबल हैं। ऐसा गेम आपने शायद ही कभी खेला होगा, लेकिन ये भी बात था कि ये कोई रिलीज गेम नहीं थी, बस उस वक्त उसकी एक मॉड टेस्टिंग चल रही थी। अब धीरे धीरे बढ़ते हुए 2016 में इसका अल्फा एडिशन आया जो भी कुछ खास तो नहीं था, क्योंकि इसके भी ग्राफिक्स काफी ज्यादा लैग किया करते थे और इसमें बहुत ही ज्यादा बग्स भी थे और भाई ऊपर से ये देखने में भी काफी अजीब लगता था। यार अभी इसके ऊपर काम चल ही रहा था और फिर उसी साल उसका क्लोज्ड बीटा वर्जन उसको भी लॉन्च कर दिया गया जो कि सरप्राइजिंगली दिखने में काफी ज्यादा अच्छा और क्लोज्ड टू फिनिश था। फिर 2017 में जिस साल इसे लॉन्च किया जाने वाला था अभी इसके अर्ली एक्सेस वर्जन को और एक्सबॉक्स वर्जन को रिलीज किया गया था और फिर उसके बाद जाकर इसके फाइनल वर्जन को रिलीज किया गया जो कि भाई इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया। उस वक्त के कई गेम एनालिस्ट का ये कहना था कि इसके ग्राफिक्स काफी स्मूथ एंड बेहतर हैं। फिर बढ़ते बढ़ते 2018 में और अपडेट्स के साथ इसमें और चीजें ऐड की गयी, इसे और भी स्मूथ बनाया गया। सिमिलरली ऐसा ही 2019 तक और 2020 के एंड तक चलता रहा जिसमें कई छोटे मोटे और बड़े अपडेट्स को लाया गया। बट ये गेम इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि लोगों को इस गेम से लिटरली एडिक्शन होने लगा था। इसीलिए तो भाई परीक्षा की चर्चा में मोदी जी ने भी ये कह दिया था ये पबजी वाला है क्या। बट फिर चाइना के साथ बिगड़ते रिलेशन एंड डेटा प्राइवेसी ऑफ यूजर्स को माइंड में रखकर सितंबर 2 2020 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, जिसके बाद फिर अगले साल 2 जुलाई 2021 को इसका रूप परिवर्तन कर और नया नाम BGMI और इस वार्निंग के साथ लॉन्च किया गया। ऑब्वियसली अभी के हिसाब से इसके ग्राफिक्स और भी ज्यादा अच्छे हैं और अभी भी कहीं न कहीं ये वही पबजी याद दिलाती है। हाँ बस मांसाहारी गेम से ये थोड़ा शाकाहारी गेम में बदल चुका है। ओके नो प्रॉब्लम। नंबर 3 हिल क्लाइंब रेसिंग। तो यार बात है 2012 की, जब टोनी फिंगरोज ने पहली बार हिल क्लाइंब रेसिंग गेम को विंडोज और मोबाइल वर्जन में डेवलप करा। और ये तो आपने भी जरूर से नोटिस किया होगा कि जैसे हिल क्लाइंब रेसिंग ओपन होता है तो फिंगर सॉफ्ट लिखा आता है। अरे यारो क्या आप ये जानते हो कि गेम डेवलपर्स ने इसे कई प्रॉब्लम्स के बाद लॉन्च किया है। इवन फिंगर सॉफ्ट कंपनी तो सिर्फ कैमरा एप्स बनाया करती थी, ना कि कोई गेम। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाकी था कि ऐप डेवलपर्स का कैमरा एप्स के फिजिक्स पर काम करते करते इसका आइडिया आ गया कि क्यों ना कोई ऐसा गेम बनाया जाए जो कि बेस्ड होगा बॉडी फिजिक्स पर। भाई यहाँ तक
तक इस गेम की अधिकतर चीजें लाइक साउंड इफेक्ट्स, साउंड ट्रैक्स, मैप इन्होंने अपने दोस्तों और फ्रीलांसर्स की मदद से बनाया है। भाई ये जो कैरेक्टर भी आप देखते हो ना, ये उन्हीं के दोस्त ने बनाया था, जिसको इन्होंने खुद के ही कैमरा ऐप द कार्टून कैमरा से कार्टून में कन्वर्ट कर लिया था। यार जब सबसे पहले हिल क्लाइंब रेसिंग आया था तो इसमें ज्यादा मैप्स और व्हीकल्स नहीं थे। फिर 2013 के अपडेट के बाद इसमें कुछ बग्स को फिक्स किया गया। फिर बारी आई इस गेम के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज की, जब हम सभी के मोस्ट फेवरेट मून वाले लेवल को ऐड किया गया था। यस गाइस, 2014 के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ने इस गेम की पॉपुलैरिटी को ही बदल कर रख दिया था। आप यहाँ पर इस गेम के पॉपुलैरिटी वाले चार्ट को भी देख सकते हो कि किस तरह मून वाले लेवल के आते ही ये कितना ज्यादा रॉकेट बूस्ट कर गया था। हाँ, फिर 2015 में इसमें और भी कुछ मुश्किल लेवल्स को ऐड किया गया और इसी टाइम ये गेम अपने पीक पॉपुलैरिटी पर भी चल रहा था। अब हिल क्लाइंब रेसिंग के इतने कमाल के सक्सेस को देखते हुए 27 नवंबर 2016 को हिल क्लाइंब रेसिंग 2 को लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से हिल क्लाइंब रेसिंग का ट्रेंड 2017 में फिर से पीक पर चला गया था। शुरुआत में तो ये ऑब्वियसली हिल क्लाइंब रेसिंग जितना पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद हिल क्लाइंब रेसिंग में ज्यादा अपडेट्स न आने की वजह से लार्जर ऑडियंस इसे ही खेलना स्टार्ट कर देती है। अब इसमें भी कई कांस्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, व्हीकल्स ऐड होते हैं, मैप्स ऐड होते हैं और हर साल इन्हीं अपडेट्स के साथ एक बग्स को भी फिक्स किया गया, जैसे कि ये एयर टाइम एंड इनफाइनाइट विली वाला ग्लिच, जिसमें हमारी गाड़ी अटक जाती थी और हमें पॉइंट्स मिलते जाते थे। और भाई ये स्कूटर वाला भी ग्लिच, जो कि सच में बहुत ही खतरनाक था भाई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अब आगे बढ़ते बढ़ते 2021 में भी इस गेम का अपडेट आया था। यह कोई बड़ा अपडेट तो नहीं था, बट इसमें चीजों को और भी ज्यादा स्मूथ किया गया, ग्राफिक्स में थोड़ा और भी कॉन्ट्रास्ट को ऐड किया गया और अभी दोनों ही गेम्स में कांस्टेंट अपडेट्स आते ही रहते हैं। Number 4 Minecraft। खैर अगर किसी एक गेम की बात करें जिसको सबसे ज्यादा अपडेट किया गया हो तो वो कोई और नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट ही होगा। लिटरली भाई इस गेम के हर साल कई सारे अपडेट्स आते रहते हैं और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि काफी मेजर अपडेट, जिसमें कि इस गेम को काफी ही चेंज किया जाता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग ब्लॉक्स और अलग अलग मॉब्स को ऐड करके। कहने को तो माइनक्राफ्ट 2009 में नॉच के द्वारा बनाया गया था इन्फा माइनर गेम से इंस्पायर होकर, जहाँ पर इसका पहले नाम केवमैन था, जो कि एक बीटा वर्जन था। गेम काफी ज्यादा सिंपल एंड बेसिक था विद ओनली ग्रास एंड कॉबलस्टोन ब्लॉक्स। न तो भाई जंप कर सकते थे और न ही कोई दूसरा मोड था, सिर्फ एक फ्लैट और छोटी सी स्पेस में ही हमें बस टहलना होता था। और भाई पूरे ही गेम में भर भर के ग्लिचेस थे। अब इतना जानने के बाद भाई तुम भी गेस कर सकते हो कि इसमें इंटर ड्रैगन तो होने से रहा, बट जब कुछ टाइम के बाद इसके वर्जन 0.4 में इसका सबसे पहला विलेज आया, तब भी विलेजर्स नहीं आए थे। अब तो भाई कई टाइप के अलग अलग विलेजेस एंड विलेजर्स होते हैं, लेकिन पहले हर जगह पर एक जैसा ही विलेज हुआ करता था और वो भी खाली। जिसके बाद फिर धीरे धीरे अपडेट्स में बायोम्स को भी लॉन्च किया गया। पहले ये काफी ज्यादा बोरिंग और प्लेन सा गेम हुआ करता था और भाई इस गेम का सिर्फ एक लिमिटेड एरिया था, जबकि अभी वाले माइनक्राफ्ट में आप लिटरली अनलिमिटेड एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। और भाई यही तो इस गेम को खास बनाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग चीजें ऐड हुई और आज का जो माइनक्राफ्ट है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। और भाई माइनक्राफ्ट में सिर्फ चीजों को ऐड ही नहीं किया गया, बल्कि अपडेट आने के बाद बहुत सी चीजों को रिमूव भी किया गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। सो यारो, अब इतने इवोल्यूशंस के इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं ना। नो वन, लिटरली नो वन बट मी दीज डेज। मी एक्सेप्टिंग दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ भाई देखो, ये तो बात सही है। मतलब तुम लोगों ने इस वीडियो को देखा तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ है ना। अबे साले, जिस बॉस बेबी को हमने अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में बुलाया, उसने हमें निराश नहीं किया। लिटरली जाके चेक करो, उसको रात में बुरे सपने तो नहीं आ रहे। क्या था ये? Grandma thought GTA 5 was the actual news. When my friend's dad giving lecture, मैं घर से 10 रुपए लेकर निकला था और उससे ये पूरा घर बनाया है। पापा मुझसे भी 10 रुपए ले लो और मेरे लिए भी एक घर बना दो। ओके, जोक्स अपार्ट, बट सच में हमारे पेरेंट्स मेहनत करते हैं यार, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। एक बड़े रिसर्च के बाद पता चला कि मोगैम्बो की शादी ही नहीं हुई थी, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर में खुश हुआ करता था। यारो लॉजिक तो है बात में भाई। तो यारो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।